आपको आता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये थर्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बातें नहीं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ओके, ईटा। इसको बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना दृढ़ है, जिसका हिंदी नाम होता है दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता, ठीक है। ऐसे भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसको बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा रिजिड होगा वो होगा, क्योंकि आपको पता है रिजिड बॉडीज के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होता है, समझा बेटा। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इट इज गिवन बाय ईटा, और यह चीज जो है उसको समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पर टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई क्यूबॉइड लिया है बेटा, दिस इज ए क्यूबॉइड, समझ गए, ए बी सी डी बहुत बार बता चुका हूं, ये तीसरी बार है, ई एफ जी एच, गॉट इट। अब अगर हमने इस पर टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, ये लगाया टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स एफ, तो क्या होगा, अगर मैंने लोअर सरफेस को कंडीशनली फिक्स कर दिया, ऊपर टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो ये सरफेस जो है क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, समझ गए। तो दिस इज द शिफ्टेड फेस, आगे समझ। ये क्या होगा, ई डैश एफ डैश जी डैश एच डैश, this is very small, that is delta x, let this is a, let this is b, let this is c। तो ड्यू टू टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स, यहां पर क्या ऑकर हुआ, शेयर स्ट्रेस ऑकर हुई। शेयर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। एरिया कौन सा, जो सरफेस डिस्प्लेस हो रही है, तो डिस्प्लेस सरफेस का एरिया यानी ई एफ जी एच का एरिया, वो क्या होगा, बी इंटू सी। उसके बाद में क्या आएगा, शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन यानी डेल्टा एक्स अपॉन ए, इट इज इक्वल टू 10 फाई, और इट इज इक्वल टू जस्ट फाई, ये एंगल है फाई। तो व्हाट इज ईटा, ईटा इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेन, स्ट्रेस सॉरी, अपॉन shear strain. So it is F upon BC upon delta x by A, or it can be written F into A upon BC delta x, or it is equal to F upon what, phi into BC, ठीक है। अब मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसका यूज जो है ना, हम लोग ये इसे टिल्ड करने में, या फिर एक किसी रॉड को या किसी ऑब्जेक्ट को बेंड करने में भी आता है, आया समझ में। तो यहाँ पर ये एक और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जिसको हम बोलते हैं ईटा, है ना। इसके बेसिक कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस जो है आपको डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड मिलेंगे। ऐसे भी नीट जेई मेंस तक के लेवल में आपके फार्मूले और उसके कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको ये फिजिकल क्वांटिटी जब तक नहीं पता है, व्हाट इज शियर स्ट्रेस, व्हाट इज शियर स्ट्रेन, तो आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो वह बेसिक्स, कौन सा फार्मूला और किस फार्मूले में किस फिजिकल क्वांटिटी का मीनिंग क्या है,
वो पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे सब जगह मैंने क्या कर दिया, इंस्टेड ऑफ क्यूबॉइड क्यूब दे दिया, तो ये डिनोमिनेटर क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, अगर सभी साइड सेम होगी। तो ये चीजें मुंह से यहाँ से निकलना भी जो है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है, ठीक है। और घर जाकर क्या है, प्रॉब्लम्स को बढ़ाओ, क्योंकि ये तो बहुत कम है देखा जाए, ठीक है। क्योंकि 20 क्वेश्चन भी आप पर डे नहीं कर पा रहे हो, उसका मतलब आप सोच लो कि मेरे एक्सपेक्टेशन जो है वो 150 क्वेश्चंस पर डे के हैं अभी, ठीक।